तो दोस्तों, जैसा कि चाइना अपने काफ़ी ज़्यादा बड़े डिफेंस बजट होने के कारण अपनी वायुसेना की जो क्षमताएं हैं इनको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रहा है, जिसके चलते अगर आप चाइनीज़ फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो भले ही ये लो क्वालिटी के होते हैं, लेकिन चाइना धीरे धीरे यहाँ पर इनकी क्वालिटी को भी सुधारने के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा इनके फाइटर जेट का जो मास प्रोडक्शन रेट है, तो ये अच्छे खासे प्रोडक्शन रेट के साथ में अपने फाइटर जेट्स को रोल आउट करते हैं, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं क्वालिटी के ऊपर जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा करके यहाँ पर जीतना चाहते हैं, जिसके चलते चाइना पहले ही दुनिया के अंदर तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना को रखता है, जिसके अंदर इनके द्वारा अलग अलग प्रकार के जो फाइटर जेट्स हैं वे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा चाइनीज़ क्लेम के अनुसार ये पहले से 5th जनरेशन के फाइटर जेट यानी कि J-20 को भी इस्तेमाल करते हैं। तो इनके खिलाफ में भारत पहले से कई बड़े हथियारों को खरीद चुका है, जिसमें आप सभी लोगों को LCH जैसे हेलीकॉप्टर, अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर और इसके अलावा S-400 और राफेल जैसे जो फाइटर जेट हैं ये बड़े हथियार दिखाई देंगे, जो कि भारत ने कुछ ही रिसेंट टाइम में खरीदे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी सबके बीच में चाइनीज़ एयरफोर्स को काउंटर करने के लिए भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख ने एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा बयान यहाँ पर दिया है, जिनकी एडवाइस के अनुसार अब भारत को चाइनीज़ एयरफोर्स को काउंटर करने के लिए एक बड़े स्टेप को यहाँ पर उठाना होगा। तो ये बड़ा स्टेप यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारी वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर यानी कि जो एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं अनिल चोपड़ा सर, तो इन्होंने ये एडवाइस किया है कि जो चाइना की वायुसेना है तो ये पहले से सबसे पहले तो जो पाकिस्तान है उसको J-10 फाइटर जेट दे चुके हैं, जिसका भले ही पाकिस्तान को कोई बड़ा एज ना मिले, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने चाइना से इनके J-10 फाइटर जेट को खरीदा है। इसके अलावा यहाँ पर इस फाइटर जेट से भले ही भारतीय वायुसेना के ऊपर कोई एज इनको ना मिले, लेकिन कम से कम ये फाइटर जेट JF-17 से कहीं ज़्यादा कैपेबल है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं चाइनीज़ एयरफोर्स की, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी वायुसेना है, जिनके द्वारा 100 के आसपास जो J-20 फाइटर जेट हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसा हमारे जो पूर्व एयर चीफ मार्शल है इन्होंने कहा है। अगर आप अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो उनके अनुसार चाइना अब तक 150 से ज़्यादा J-20 फाइटर जेट को बना करके अपने बेड़े के अंदर शामिल कर चुका है। और ऐसी सिचुएशन में इनके अनुसार अगर अब भारत को चाइनीज़ J-20 फाइटर जेट को काउंटर करना है तो कहीं ना कहीं भारत को 150 के अनुसार यहाँ पर 40 से लेकर के 50 की संख्या में जो अमेरिकन स्टेल्थ F-35 फाइटर जेट है इनको खरीद करके अपने बेड़े के अंदर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने जो हमारी MMRC डील है उसको लेकर के भी अपने ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर मेंशन किया है कि भारत को अपनी जो MMRC 2.0 डील है तो इसको भी जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करना चाहिए, जिसके चलते हमारी वायुसेना को नए जो 72 से लेकर के 114 की संख्या में राफेल फाइटर जेट हो सकते हैं ये भी मिल पाए। और इसके अलावा जो F-35 फाइटर जेट है तो इसको भी लिमिटेड नंबर में 40 से लेकर के 50 की संख्या में हमारी वायुसेना को कंसीडर करना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी वायुसेना के प्रमुख जो कि पहले रह चुके हैं अनिल चोपड़ा सर इन्होंने दी है। अगर आप इसके उलट हमारे RKS भदौरिया सर की बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि भारत को अपने खुद के जो स्वदेशी फाइटर जेट है उनके लिए जाना चाहिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं हाल ही में हमारे फाइटर जेट्स के अंदर जो डिले देखने को मिला है, तो इस कारण से हमारे एमका फाइटर जेट का जो इंडक्शन है ये 2030 तक ही पॉसिबल हो पाएगा। तो ऐसे में इस टाइम पीरियड के लिए हमको कहीं ना कहीं F-35 फाइटर जेट को कंसीडर करना चाहिए। इस सिचुएशन को देखते हुए हमारी वायुसेना के जो पूर्व प्रमुख है यानी कि अनिल चोपड़ा सर इन्होंने ये बयान दिया होगा। बाकी इसके बाद में आप सभी लोगों के मन में एक बड़ा क्वेश्चन ये आएगा, क्या अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट को देगा या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, अभी तक कभी भी ऑफिशियली USA के द्वारा F-35 फाइटर जेट को भारत को ऑफर नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप इंडियन मीडिया और साथ में अमेरिकन मीडिया की बात करते हैं तो दोनों ही देशों के जो मीडिया है तो इनके अनुसार अलग अलग रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स और साथ में जो यहाँ पर स्टेटमेंट है तो उनके अकॉर्डिंग जल्द ही जो USA है वो अपने F-35 फाइटर जेट को भारत को दे सकता है, क्योंकि इसकी मदद से भारत और USA के जो इंटरेस्ट है इनको बचाने में एक काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर भारत के लिए अब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत टाइम पीरियड के लिए जो F-35 फाइटर जेट है ये एक ऑप्शन के तौर पर सामने निकल करके आ सकता है, जिसके अंतर्गत हम चाइनीज़ J-20 फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए इनसे लिमिटेड संख्या में F-35 फाइटर जेट को खरीद सकते हैं। बाकी अगर आप
मीडिया की ना माने तो यूएसए के अंदर आप सभी लोगों को इनके कई बड़े सांसद और इसके अलावा इनके डिफेंस सेक्टर से जुड़े कई बड़े ऐसे नाम देखने को मिलेंगे जो कि इस बात को लेकर के अमेरिकी प्रशासन को पुश कर चुके हैं कि भारत को अब जो इनकी प्राइम टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें F-35 जैसे फाइटर जेट्स भी आते हैं तो ये ऑफ़र करने चाहिए, और ना केवल ऑफ़र करने चाहिए बल्कि इनकी सेल को लेकर के जो बातचीत है और साथ में पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका भारत को अपने जो इजरायली स्टैंडर्ड के F-35 फाइटर जेट है उनको भी देने के लिए तैयार है। तो इन रिपोर्ट्स का यहाँ पर क्या होता है, ये सच साबित होती है या फिर नहीं, तो ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों अभी सबको लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या चाइनीज़ J-20 फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए भारत को अमेरिकन F-35 फाइटर जेट को कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर हमको थोड़ा सा वेट करके अपने एमका ही फाइटर जेट को अपने बेड़े के अंदर इंडक्शन करना चाहिए? इसके बारे में आप ज़रूर से नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आएँ तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।